अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे साथ शेयर करते हैं। ज़िंदगी में हमारे साथ काफ़ी वाक़यात ऐसे होते हैं, काफ़ी हादसात ऐसे होते हैं, ज़िंदगी का टर्नओवर चेंज हो जाता है। हम कभी कभार बहुत ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उसके अंदर हमें चीज़ें नहीं समझ आती, लेकिन जब हम पे थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो ये कहा जाता है कि गैरों में अपने और अपनों में गैर नज़र आते हैं और वही सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में अगर आप देखते हैं कि वो स्टेबल पोजीशन पर है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्लॉ एंड फ्लॉ तो ज़रूर होगा, और अगर वो क्लॉ एंड फ्लॉ आप जान जाएं तो बिलीव मी कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आज के जो मेहमान हैं वो इसलिए स्पेशल भी हैं कि एक वो बच्चा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए निकला है, और क्रिकेट में जैसे हम कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम कारकर्दगी ख़राब ही देखते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है वो ठान कर निकला है कि मुझे जो है वो अपनी इस क्रिकेट टीम को आगे लेकर जाना है, इस क्रिकेट के अंदर अपना पहिया जमाना है और लोग फिर मुझे मेरे नाम के साथ जाने कि पाकिस्तान का ये बच्चा जब भी पिच पर उतरता है, मैदान पर उतरता है तो फिर ये चौके छक्कों की बरसात करता है और साथ साथ विकेट लेना तो कोई इससे सीखे। सुफियान उस्मानी इसका नाम है। अंडर 19 में प्ले किया, पहले 13 में किया, फिर 16 में किया और अब अंडर 19 में प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरे मेहमान जो है मैं दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बाद हम उनकी तरफ चलेंगे कि परवेज़ इकबाल अराही साहब हैं जो कि अल शरीफ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, और 1027 इनकी जो एम्बुलेंस का नंबर है, यानी आप कॉल करें, हादसा हो यानी एक्सीडेंट हो, आपके साथ कोई भी ऐसी नागहानी आफत आ जाए, यानी कहीं पर जलजला आ जाता है या आपकी छत गिर जाती है, काफ़ी जगह पर ऐसा भी हुआ, बारिश में आपको करंट लग जाता है या घर में आग लग जाती है, तो आप जब इनके नंबर पर कॉल करते हैं तो वो एम्बुलेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम सुफियान को खुश आमदीद कहेंगे, उसके बाद मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सुफियान के? ठीक मतलब ठीक ठाक है। सुफियान, पहला जो इंटरव्यू दे रहे हो जी, पहला इंटरव्यू दे रहे हैं तो पहले इंटरव्यू में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, लेकिन मैं फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक तो वक्त में से वक्त निकाला और फिर प्रोग्राम की थोड़ी सी चीज़ें लाइन अप कर रहे थे, तो आप लोग काफ़ी देर से मेरे साथ है, इसलिए अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए, आमीन। और जी परवेज़ इकबाल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया निशान साहब, अल्लाह का करम है। चेयरमैन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और वक्त में से वक्त निकालना वैसे आपके लिए तो आसान है क्योंकि आपने तो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, तो आपके लिए तो ये बात मुनासिब नहीं होगी कि वक्त में से वक्त निकालना, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए छोड़ दिया, वक़्फ़ कर दिया। ऐसा ही है। अच्छा जी, हम बात करेंगे पहले सुफियान से। सुफियान, ऐसा क्या हुआ, गुस्सा आया कि सुफियान ने कहा कि बस अब तो मैंने क्रिकेट ही खेलनी है और आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ऐसा क्या हुआ? नहीं, बस बचपन से शौक़ था खेलने का। सही है। तो पहले टेनिस बॉल वगैरह खेलता था घर में, और घर में खेलना, फिर बाहर इधर ग्राउंड में, तो फिर उसके बाद जब शौक़ बढ़ता है तो फिर टीवी पे मैचेस वगैरह देखना, और सही, फिर उसके बाद हार्ड बॉल खेलने का वो शौक़ आ गया तो फिर शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है सुफियान। मुझे देखें, मुझे पता है कि कैमरे के इर्द गिर्द ना लोग बैठे होते हैं, लाइव ट्रांसमिशन होती है तो लोग बैठे होते हैं अपने घर वाले, तो सुफियान भी उनको देख रहे तो आप मुझे देखें, वो घर वाले घर जाके देखिएगा। और भाई जी परवेज़ इकबाल साहब, आप बताइए कि अगर हम पूछते हैं कि ऐसा क्या हादसा हुआ कि परवेज़ साहब ने कहा कि नहीं अब तो फाउंडेशन बनानी ही बनानी है और अल शरीफ फाउंडेशन को आपने खड़ा कर दिया, इसके पीछे की कहानी बताइए। जनाब बहुत शुक्रिया निशान साहब और आपका टीवी चैनल विनस टीवी और अनीक भाई का, ख़ास तौर पर अनिल भट्टी साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, मदद किया और कुछ बोलने का मौका दिया। देखिए, हर बात के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और जो आपने पूछा कि क्या सीन पेश आया, अल शरीफ फाउंडेशन बनाने का मकसद तो अभी 2015 में हमने रजिस्टर किया, लेकिन वेलफेयर के कामों में सन 2000 में आ गया था। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब 1999 में पैरालाइज हो गया अचानक, और हमारी स्टूडेंट लाइफ थी, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था, कहते हैं ना सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाली कहानी थी, लेकिन जब अचानक वो पैरालाइज हो गए और जो सोर्स ऑफ इनकम रुक गए और तमाम चीज़ें मेडिकल सर पे आन नमड़ा, और मंथली और डेली वेजेस पे उनकी मेडिसिन शुरू हो गई और वसाइल बढ़ गए, तो फिर एक अजीब मामला शुरू हुआ कि मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी की लाइफ है उस वक्त हमारी स्टार्ट हुई कि हमने ज़िंदगी में क्या खोना है क्या पाना है। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ टाइम के लिए पढ़ाई को खैरबद कहा, मैं पंजाब से कराची मूव हुआ, मेरे कुछ रिलेटिव थे यहाँ पे, उनके पास ठहरा, फिर मैंने मतलब वर्किंग स्टार्ट की, मज़दूरी की,
मजदूरी में मैंने कुछ टाइम अपने एजुकेशन के लिए भी निकाला, कुछ फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मैंने कुछ करना है। जैसे आज मेरे वालिद मोहतरम पैरालाइज हुए हैं, बीमार हुए हैं, ऐसी बहुत सी फैमिली हैं, बहुत से लोग हैं जिनके कमाने वाले जो बाप हैं या उनके सरप्रस्त हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तो पीछे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाली नस्ल में, कहते हैं ना, समंदर में एक बाल्टी पानी के डालें या निकालें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम हम अपने हिस्से का काम तो करके जाएँ ना, हम अपने हिस्से की कोशिश तो करें ना। तो फिर मैंने बहुत से अदारे ज्वाइन किए, फिर मैंने इसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रखा, कंटिन्यू किया। फिर कुछ टाइम ऐसा है मैंने सियासत भी ज्वाइन की। फिर मुझे समझ आई कि सियासत लोगों की खिदमत नहीं है, सियासत और चीज़ है। फिर मैंने उसे भी खैर बात कहा। तो फिर मैंने 2015 नवंबर में अल शरीफ फाउंडेशन के नाम से अदारे की बुनियाद रखी। अप्रैल 2016 में प्रॉपर इसकी मैंने ओपनिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिन दुगनी रात चौगनी हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत है और हमारे बैकअप पे जो हमारी सोचों में हमारे वालिद मोहतरम हैं, जो कि अब 3 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। अरसा 30 साल वो पैरालाइज में गुजारा उन्होंने, और 30 साल हमने किस टफ लाइन गुजारी है वो हम जानते हैं, क्या हमारा खुदा जानता है। तो हम चाहते हैं जो बेबस लोग हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए परेशान हैं, जिनके कमाने वाला कोई नहीं है उसकी वजह से परेशान हैं, कोई बेवाज ऐसी हैं जिनके सर पे छत नहीं है, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं है। तो जो लोग अपने आप को बेवारिस लवारिस समझते हैं, वो अल शरीफ फाउंडेशन उनका अपना घर है। वो हमारी हेल्पलाइन के ज़रिए 1027 पे रब्ता करें या हमारी वेबसाइट पे हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल है उनको शेल्टर देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एजुकेशन का शेल्टर है, चाहे उनकी रहायश का शेल्टर है, चाहे उनके कपड़े का शेल्टर है, चाहे उनके लिबास का शेल्टर है, चाहे उनके खाने पीने के मामलात हैं, चाहे उनकी एजुकेशन के मामलात हैं, गर्ज दुनियावी मामलात में। क्योंकि अल शरीफ फाउंडेशन का मिशन है बच्चा पैदा होने से लेके दुनिया से जाने तक के तमाम शोबाजात में काम करना। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त 40 से ज़्यादा शोबाजात हैं जिसमें अल शरीफ कंटिन्यू काम कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही कहते हैं जिसका कोई नहीं है वो अल शरीफ फाउंडेशन को ज्वाइन करे। अल शरीफ फाउंडेशन पूरी कोशिश करेगा उनको हेल्प आउट करने की, उनको साथ लेके चलने की, उनके दुख दर्द बांटने की, और इंशाल्लाह जहाँ कोई नहीं है वहाँ अल शरीफ फाउंडेशन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सुफियान, आपकी तरफ वापस आते हैं क्योंकि हमने जो है वो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि कितनी उम्र में पहली दफ़ा ख्याल आया कि अब जो है वो अंडर 13 को ज्वाइन करना चाहिए? जी, शुरू में तो मैं एकेडमी में गया था, उस वक्त तकरीबन 10-11 साल का था। सही है। तो वहाँ पे हार्ड बॉल खेलना शुरू की। सही। तो फिर हमारे वहाँ पे कोच थे सरफर्रो, तो उन्होंने फिर मुझे सारा बताया कि किस तरह खेलना होता है और ट्रायल देने होते हैं और खेलने वगैरह का। उससे पहले पता नहीं था कुछ। सही। तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे ट्रायल पे भेजा। सही। तो वहाँ पे हमारे फर्स्ट ट्रायल हुए, वहाँ सेलेक्ट हुआ, फिर सेकंड ट्रायल हुए, फिर वहाँ भी सिलेक्ट हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सिंध की एक टीम बनी थी जहाँ से पूरे सिंध से लड़के ट्रायल देने आए थे। ठीक है। तो वहाँ से हम 15 लड़के सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी था। फिर हमारा फैसलाबाद में मैचेस वगैरह हुए थे। ठीक है। तो बस वहीं से पहली बार जो है ना फिर खेला था। अच्छा, मुझे ये बताओ सुफियान कि जो भी टूर्स होते हैं आपके, ये आपको खुद पे करना पड़ता है या स्पॉन्सर टूर होता है? नहीं, हमें पे नहीं करना होता, बल्कि पीसीबी हमें देती है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताओ कि जब पहली दफ़ा रजिस्टर हुए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन होती है ना कि अंडर 19 है, अंडर 13 है, अंडर 16 है, तो उस वक्त क्या एक जज्बा था? घर पर आकर क्या बोला था कि माँ तुम्हारा बेटा अंडर 13 में आ गया है? क्या बोला था, क्या वर्ड्स थे? नहीं, वो तो सबका ही होता है, क्योंकि किसी भी काम के लिए बंदा मेहनत करता है और फिर जब उसमें कोई चीज़ मिलती है तो खुशी होती है। ऐसा ही है। तो उस वक्त तो शुरू में तो बिल्कुल पता नहीं था कि नाम आएगा, क्योंकि पूरे सिंध से उस वक्त जब ट्रायल पे हम गए थे तो 2-3 हज़ार लड़के थे। ओके। तो जब हम सुबह गए तो हमारी बारी भी असर में आई थी। तो उसमें तो इतनी उम्मीद थी भी नहीं कि यार इतने लड़के आए, क्या पता उन्होंने सही देखा होगा नहीं देखा होगा, नाम आएगा नहीं आएगा। मगर फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नाम आया। सही। और उसके फिर हमें 1 हफ्ते बाद पता चला, फिर हमारा टूर हुआ, तो फिर बहुत खुशी हुई। फिर वहीं से भी आगे खेलने की मोटिवेशन मिली कि खेल सकते हैं आगे, तो बस फिर प्रोफेशनल खेलना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त। और ये जो हाथों में बांधा हुआ है, ये ज़रा कैमरे में दिखाइएगा कि ये अक्सर जो है वो बॉल की वजह से बांधा जाता है, किस लिए बांधा जाता है ये बताओ, फिर मैं परवेज़ भाई की तरफ जाऊँगा। नहीं, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हार्ड बॉल हैवी होती है काफ़ी। सही। तो फील्डिंग करते हुए ज़्यादातर बॉल लग जाती है। सही। तो क्योंकि फिर रेस्ट तो होता नहीं है, अभी हमारे कल भी वनडे था तो रेस्ट तो फिर नहीं होता, फिर आपको कल भी खेलना है, परसों भी खेलना है। सही। तो फिर अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो दोबारा फिर वो स्वेलिंग वगैरह होती है, तो उसको फिर कवर करके रखते हैं। इससे एक तो उसके अंदर वो थोड़ा सा होता है कुछ मेडिकल की वो भी होती है, तो वो भी होती है, और दूसरा ये होता है कि
थोड़ा सा ये कवर भी करता है उसका। अच्छा, वैसे ग्लव्स पहनने चाहिए ना, ग्लव्स भी तो आपके लिए बने हुए हैं या नहीं पहनते? जी वो विकेट कीपर पहनता है, फील्डिंग में नहीं अच्छा, पहनता। फील्डिंग में नहीं पहन सकते। अच्छा, fielding में अब मतलब आप वैसे भी खेलते हैं तो उसमें भी रूल्स आपको तमाम वही फॉलो करने पड़ते हैं जो कि क्रिकेट के रूल्स हैं। जी, अगर वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जब वहाँ जाएंगे तो मुश्किल होगी, इसीलिए वही ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी परवेज़ भाई, हम आपकी तरफ आते हैं कि माशाल्लाह शरीफ फाउंडेशन आपने शुरू कर दी। अच्छा, जब शुरू की तो लोगों ने तनकीद तो की होगी, जिस दिन बन गई तो हम भी देखेंगे, जिस दिन इसने काम करना शुरू कर दिया तो हम भी देखेंगे, ऐसा कुछ सुनने को मिला? जी निशान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एक अलमिया है, काम जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देना और जो करते हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करना। तो ये मामला दुनिया का अलमिया है। लेकिन हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत बर्दाश्त ही देना, क्योंकि इस काम में अप्रिशिएट नहीं करते, शाबाश नहीं है इस काम में। और ये वाहिद फील्ड ऐसी है कि जिसमें 24 आवर आपने तनकीद का निशाना बनना है किसी की भी हाल में। आप अपने जिस्म का हिस्सा काट के भी दुनिया को खिला देंगे तो फिर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, फिर भी उसमें नुक्स निकाले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो तनकीद करते हैं वो तनकीद हमारे लिए एक उस्ताद की हैसियत समझते हैं हम उसे। उस तनकीद से हम मज़ीद अपने आप को ठीक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं घबराते तनकीदों से। और हम अपना जो हमारा मिशन है, इंसानियत की खिदमत का मिशन, उस पर हम डटे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे रज़ाकार, कोई भी अलमिया होता है, कोई भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई भी हादसाती मामलात होते हैं, बरसात का मौसम है, कहीं खुदा न खासा ज़ल्ज़ला आ जाता है, कि जगह आग लग जाती है, तो अल शरीफ फाउंडेशन के रज़ाकार हमारी तमाम गाड़ियों के साथ वहाँ पहुँचे होते हैं, उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा राशन के हवाले से एक लॉकडाउन लगा, फिर कोरोना का मामला था, उसमें लाखों की तादाद में हमारे रज़ाकारों ने घरों में जाके राशन पहुंचाया। और अभी भी तकरीबन 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जिनको हमारे डोनर है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मर्क बिल्डर, उनके तावन से हर जगह हम हर महीने मंथली बेसिस पे बहुत अच्छा राशन उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे दस्तरखान चल रहे हैं, उसमें भी एक दस्तरखान पे कम से कम 2000 के करीब डेली वहाँ खाना खा रहे होते हैं। और इस तरह यहाँ जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, जिस तरह उकाड़ा है, सिंध के अंदरूनी एरियाज़ हैं और शाला चिफ्टॉन के एरियाज़ हैं, वहाँ हमारे दस्तरखान चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन सेंटर चल रहे हैं। तो मतलब कितनी मैं काउंटर करूँ तो हमारे तो 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, तमाम शोबाजात हमारे ऑन दी वर्किंग में। हमारा मकसद जो है इंसानियत की खिदमत करना है और ख़ास तौर पर बच्चे और बच्चियाँ जो आगे बढ़ने की सलाहियत जिनमें है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम मौक़े फ़राहम करना है। और कम से कम हमारी जो सोच है कि मांगने वाला हाथ देने वाला हाथ बनाया जाए। ज़बरदस्त, मैं बात करूँगा परवेज़ भाई, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि रमज़ान के अंदर, क्योंकि रमज़ान की अब आमद है और कुछ ही टाइम रह गया कि जब हम रमज़ान की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अल शरीफ फाउंडेशन के आप बानी भी हैं, आप चेयरपर्सन भी हैं, क्योंकि ये डिसीजंस तो फिर आप ही लेंगे ना, तो मुझे बताएं कि अगर मैं स्पॉट्स बताता हूँ आपको 2, ठीक है जी, कि यहाँ पर हमें जो है वो अफ्तार के लिए आपकी ड्राइव चाहिए, तो उसमें अल शरीफ फाउंडेशन हमें कुछ जी बहुत अच्छा सवाल है निशान भाई। हमारा एक पॉलिसी है अल शरीफ फाउंडेशन की, आपको कुछ भी चाहिए बट अगर 100 रुपये की भी अगर आपको हेल्प चाहिए, हाँ मैं अपनी ज़ाती बजट से कर दूँ तो किसी को इतराज़ नहीं है। अगर बैसियत अदारे को देख के हम करेंगे तो उसमें 100 रुपये की डोनेशन किसी को देनी है ना, प्रॉपर उसका सिस्टम एप्लीकेशन है और हमारी जो कोर कमेटी है उसकी परमिशन है। और जब तक हम सब आपस में इतमाद में नहीं एक दूसरे को लेंगे वो काम नहीं होता। क्योंकि जो एनजीओ है ना वो तो हमेशा तनकीद का निशाना बन रही होती है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि जो भी काम करें वो हमारा होमवर्क मुकम्मल हो, बाकी फिर हमें किसी की परवाह नहीं। मैं परवेज़ भाई इसी बारे में आपसे बात करूंगा, इसी सवाल को कंटिन्यू करूंगा। हम सुफियान की तरफ आते हैं। सुफियान, मुझे ये बताओ कि कभी कभार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है और अक्सर अगर हम देखते हैं टीवी पर तो परफॉर्मेंस ख़राब ही हो रही होती है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपकी परफॉर्मेंस कभी ख़राब होती है या घर पे, क्योंकि दोस्त तो घर वालों से भी कनेक्टेड होते हैं ना, तो उस वक्त जो है मुझे ये बताओ कि आप जो हो कभी अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाए, कभी अच्छी बॉलिंग, वैसे ऑलराउंडर हो या कोई एक चीज़ बहुत अच्छी है, पहले तो ये बताओ, फिर मैं आगे सवाल कंटिन्यू करता हूँ। नहीं, मैं बैट्समैन हूँ मगर मैं पार्ट टाइम बॉलिंग में करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि बैट्समैन हो तो बैटिंग अच्छी नहीं की, ठीक है ना, पहली बॉल पर ही बॉल्ड हो गया, या आपको हदफ दिया गया था कि 20 रन तो बनाकर जो है वो सुफियान आएगा, लेकिन सुफियान जो है वो 3 से 4 रन स्कोर कर सका और उसने 2 ओवर्स खेल लिए, तो उस वक्त क्या तनकीद होती है सुफियान पर? जी तनकीद तो बहुत होती है, बड़ी क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, कोई अच्छा नहीं खेल पाता तो उसमें तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ भी यही होता है कि क्योंकि कंपटीशन होते हैं तो वो उसमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर तो होता है, थोड़ा सा अफसोस भी होता है और डांट तो थोड़ी बहुत सुननी पड़ जाती है कोच से। लेकिन बाकी ये होता है कि
ये तो क्रिकेट तो है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, तो उसमें ये सब चीज़ें तो आती रहती वैसे हैं। हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत है, हम हमेशा हार के कहते हैं कि अगले को जितवाना है। और साथ साथ बात करेंगे, ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है जी मेरे कैमरामैन की तरफ से, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, और जाते जाते सिर्फ एक बात मैं ये कहूँगा कि जो ज़िंदगी में आपकी मदद करे उसको हमेशा प्रीच करें, क्योंकि ये कहते हैं कि तोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। इसी के साथ एक वक्त देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते ब्रेक पर जैसे मैंने कहा था कि हम परफॉर्मेंसेस पे देखते हैं, चीज़ों पे देखते हैं, तो सुफियान घर से डांट पड़ती है? कभी कॉल आ जाए किसी के घर पर आके, तो बंदे वैसे सभी कवर अप कर रहे होते हैं, वैनिश ऑफ कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब घर पे कॉल आ जाती है कि आज सुफियान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे कि आपके भाई आपके साथ मौजूद हैं, तो उस वक्त डांट पड़ती है भाई से भी? भाई से तो कम पड़ती है, मगर अब्बू से कभी कभार पड़ जाती है। वो इसलिए कि अगर कोई ऐसा तो आउट होने पे तो कुछ नहीं बोलते, मगर कोई गलती हो जाए, यानी कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट मैच हो, वहाँ पे कोई गलती हो जाए, बड़ी गलती हो जाए, तो उस पर पड़ती है। लेकिन बाकी ज़्यादातर तो यही होता है कि बैक करते हैं सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सुफियान के भाई माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, नाम क्या है भाई का? भाई सलमान उस्मानी। सलमान उस्मान। और आप भी हाफिज़ कुरान है? माशाल्लाह, दोनों भाई हैं, दो ही भाई हैं और दोनों हाफिज़ कुरान हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला हर एक को ये रोशन मकसद ज़रूर अता करे कि उनकी औलाद में से कुछ हाफिज़ बने और फिर पुल्ले सरात का सफ़र आसान हो। जी परवेज़ भाई, हम आपकी तरफ आते हैं। वोकेशनल कोर्सेज़ जो आप करवा रहे हैं, मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा। माशाल्लाह मैं आपकी देख रहा था, ये पूरी बुक मेरे पास मौजूद है कि इसके अंदर डिफरेंट शोबा जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था बैठे हुए कि परवेज़ भाई को यहाँ पकड़ूंगा, ये चीज़ ऐड ऑन करवाऊंगा, लेकिन माशाल्लाह सारी चीज़ों पे तो आप काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई फ़ीस वगैरह भी है? शान भाई, हमारे किसी कोर्सेज की कोई फ़ीस नहीं है माशाल्लाह। उसमें जेंट्स के हवाले से टेलरिंग है, सही है, ड्राइवर है, सही है, और मैकेनिकल फील्ड है गाड़ियों के हवाले से भी, और उसके बाद फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग, और इसके अलावा हमारी कंप्यूटर के हवाले से आप समझ लें कि मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी शोबाजात में हम उसे आवाम को डिलीवर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और MS ऑफिस के हवाले से जो इब्तदाई तिब्बी कोर्सेज हैं वो सिखा रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज अल शरीफ फाउंडेशन फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है। उसमें कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसमें अल शरीफ फाउंडेशन की वेबसाइट जो है वो हमारी विज़िट करें, उसमें तमाम चीज़ों की अपडेट उससे मिलती रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि पता नहीं बात करना बुरा ना लग जाए लोगों को, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि घर पे बैठ के करें, और फिर प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ा मेजर कॉज होता है, फिर उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए या लैपटॉप चाहिए, तो आपकी तरफ से कुछ प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, वो अलग चीज़ है ना, वो तो हेल्प आउट में आ जाता है ना, कि एजुकेशन अलग चीज़ है, कंप्यूटर लैपटॉप की हेल्प अलग चीज़ है ना। तो उसके लिए फिर अदारे को रिटर्न में लिखेगा, यार मैं जिस कोर्स किया है और मेरी फैमिली बहुत प्योर है और मैं फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मेरे पास जो स्किल्स होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर वो अदारा देखता है कि हाँ, अगर ये बच्चे में मिसाल इतनी एबिलिटी है तो उसको किसी न किसी काम में उसको हेल्प की जाए ताकि वो अपना मुस्तकबिल बना सके। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हम सुफियान की तरफ आते हैं। सुफियान, मुझे ये बताओ कि बच्चों को दरपेश मसाइल क्या होते हैं? माशाल्लाह सुफियान के बारे में मैं बताता चलूँ। सुफियान, मुझे अच्छा लगेगा मैं बताना कि माशाल्लाह इसने मिट्टी मंगवा कर घर पर ही पिच बनाई है, तो दूसरों को हेल्प करते हो या आप कहते हो कि नहीं मेरी पिच है, मैं ही खेलूँगा, मैं ही अपनी बैटिंग अच्छी करूँगा, या इर्द गिर्द के माहौल के बच्चों को भी जो है वो ज़्यादा प्रीच करते हो कि नहीं आप भी आओ खेलो, इस तरफ आओ? जी, घर में पिच बनाई हुई है, तो मट्टी असल में शुरू में एकेडमी बहुत दूर होती है, तो आने जाने का बड़ा मसला होता था, तो बस वो मट्टी मंगवाई थी हमने, पंजाब से आती है मट्टी। सही। तो मट्टी मंगवाई थी, तो उसके बाद पिच वगैरह, मतलब मेरे पास पूरा ग्राउंड तो नहीं है, मगर यही है कि बैटिंग हो जाती है, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ। सही। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके पास कोई ग्राउंड है या कोई इस तरह, तो नहीं है, बस पिच है नॉर्मल जिसमें बैटिंग हो सकती है। ग्राउंड भी हो, दिल ना हो तो सुफियान फिर मज़ा नहीं आता ना। मतलब आपके पास जगह छोटी हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा हो कि यार जो मैंने सीखा अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 एंड देन अंडर 19, 3 फ्रेजेस से आप गुजर के अब तीसरे फ्रेज में आप हो माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि सिखाते हो? जी, बहुत से बच्चे आते हैं। सही। तो जो भी आते हैं मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, लड़के आते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सही। तो बाकी जो अभी जो नए आए हैं, जो अंडर था, मैं जब भी 19 में जो 16, 13 वाले होते हैं, तो वो कभी कभार पूछ लेते हैं कि आपने जब यहाँ पे तो आपने क्या किया था, किसी पे उन पे गलती हो रही होती है,
तो इवन ये कि साथ के लड़के भी पूछते, मैं भी जब पूछता हूँ किसी न किसी लड़के से जो मेरे साथ का होता है, तो क्योंकि वो देखने वाला ज़्यादा अच्छा देख रहा होता है कि इसमें क्या गलती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि क्रिकेट पे जब चौका या छक्का लगता है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था, पोस्चर बड़ा मैटर करता है। तो बात सही है कि आपने खड़ा कैसे होना है, कैसे बल्ले को पकड़ना है, या बस आया और गेंद को शूट आउट करना है? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह होता तो फिर सारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो छक्के ही मार रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो बॉडी की जो पोजीशन होती है, टेक्निक होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बैट्समैन को एक बैट्समैन बनने में कम से कम भी 5-6 साल लग जाते हैं। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बॉडी भी ना, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो वर्कआउट करते हो? जी, इसके लिए हमें ड्रिल्स बताई जाती हैं। ठीक है। तो वो हम ज़्यादातर क्रिकेट में ही वो करते हैं कि आपने शॉट की ड्रिल करनी है और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तो वार्म अप वगैरह, तो उसका बहुत ज़रूरी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वही करना पड़ता है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये बताओ कि जब कभी कहते हैं ना मसल पुल हो जाता है, तो उसको भी सिखाया जाता है कि कैसे उससे ओवरकम करना है, या बस हो गया तो फिर ख़त्म? नहीं, असल में फास्ट बॉलर का होता है, उसकी बड़ी इंजरी आ जाती है, लेकिन बैट्समैनों का भी हो जाता है। तो उसमें हमारा जब भी जो टीम होती है उसमें हमारा एक फिजियो ज़रूर होता है, तो वो सारा आपको गाइड कर देता है। सही। और फिर हमें भी कुछ एक्सपीरियंस का पता चल जाता है कि अगर ये मसल पुल हुआ तो उसके लिए क्या करना है। तो उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह तो कम यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जैसे पानी ज़्यादा पीना होता है और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। शकोर करना है। हाँ, तो वो जो टोटके वगैरह होते हैं उन्हीं से। देखो, ये टोटके के बगैर जिंदगी अधूरी है, चाहे वो क्रिकेट में की हो, चाहे वो नॉर्मल पेंशन की हो। जी परवेज भाई, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि लड़कों के लिए भी शोभाजात रखी है, लड़कियों के लिए भी रखी है, क्योंकि लड़कियों के लिए एक फास्ट फील्ड है जिसमें ब्यूटिशियन है, सिलाई कढ़ाई है, फिर आपका क्या कहते हैं, आपका आ जाता है कि कंप्यूटर कोर्सेज आ जाते हैं। अच्छा, अगर कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो कि घर से किचन शुरू करना चाहती हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहती, तो उनको भी आप कोर्सेज जी, उसके लिए भी क्लासेस हमारी चलती हैं, अरेंज करते हैं आप लोग क्लास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका, मैंने पढ़ा है कि हजामा सेंटर भी है और हजामा सुन्नत रसूल भी है, तो ये बताएं कि उसके भी चार्जेस हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वो आपने मुझे बताया फीमेल के लिए है। हाँ, तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेल के लिए कब शुरू होने वाला है? अब स्टार्ट कर देंगे सर, इंशाल्लाह, मतलब पक्की बात है ना? आप हमें इंस्ट्रक्टर दें, हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये इंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा परवेज भाई कि अगर जैसे माशाल्लाह आपका जो सफ़र है वो कराची से शुरू होता है या किसी और पंजाब समुंदरी फैसलाबाद से? सही। क्योंकि मैं बिलोंग समुंदरी फैसलाबाद से करता हूँ, और 90 में वाले साहब बीमार हुए, पैरालाइज हो गए। मैं उसको स्टूडेंट था 9th क्लास का, तो फिर वो लाइफ चेंज हुई, फिर वो पहले वाला स्टेप ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से लाइफ दोबारा स्टार्ट हुई कि दुनिया को किस तरह फेस करना है, और बाप के कमाई हुई दौलत को कैसे खाना है, या माँ के छापे की रोटी कैसे खानी है। रोटी अब पहले तो खाने वाली कहानी थी, फिर बनाने वाली, कमाने वाली कहानी आ गई ना। अब रोटी कैसे कमानी है, खुद भी खानी है और दूसरों को भी खिलानी है। तो लाइफ में चेंज आया, तो उसमें फिर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती गई, और बहुत टफ टाइम देखा। और फिर हमारा टारगेट जो था कि वाले साहब बीमार हैं, और वाले साहब जब बोलते थे तो उस वक्त मुझे काफ़ी गाइडलाइन देते थे, बेटा कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करो जिसमें आने वाले वक्तों में लोग आपको भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, मुझे भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, और आप ज़िंदगी के किसी फील्ड में भी जाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो उनकी बड़ा मुझे हौसला होता था। लेकिन जब वो पैरालाइज हो गए, ज़बान उनकी बंद हो गई, चलना फिरना ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो सोर्स ऑफ इनकम थे ख़त्म हो गए, ज़ाहिर जितने भी मामला थे वो तो मेडिकल बहुत हैवी होता है, सारे पूरे हो गए। तो उसके बाद फिर टफ लाइफ थी। तो फिर मेरी सोच यही थी कि यार हमने कुछ करना है, क्या करना है नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि बचपना लाइफ था। तो फिर कराची में आए हैं, फिर हमने लाइफ गुजारी है, फिर मामला देखे हैं, चलते 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 फिर इस मौजू पे पहुँचे हैं कि हम एक अपना अदारा बनाते हैं, उसको फिर दुनिया को उससे मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करेंगे। सही सही। अब मुख्तलिफ जगह पर आपकी शाखें मौजूद हैं, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे सुफियान की तरफ आना है। सुफियान, मुझे ये बताओ कि जब गुस्सा आता है, कहते हैं कि गुस्से में चौके छक्के लगते हैं, बात सही है? नहीं, गुस्से में तो वैसे तो एक क्रिकेटर को आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है ना, आ जाता है, कहते हैं फितरी अमल है गुस्सा आना। जो गुस्से में आना ज़्यादातर जो होता है वो मैंने यही देखा है कि वो नुकसान ही करता है। गुस्से में आ जाते हैं तो गलती हो जाती है। क्रिकेट तो नहीं, विकेट तो नहीं उड़ाएगा, लेकिन ये कि चौके छक्के लगाएगा या नहीं लगाएगा, बताओ सही से। कभी कभार ऐसा हो जाता है, गुस्से में बंदा आता है तो वो फिर अच्छा खेल लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे असल में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, मेरे अपने भी नेचर में बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं जब भी गुस्से में आता हूँ तो 90% में कोई गलती कर लेता हूँ ज़्यादा। तो बहुत कम ऐसा होता है कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता है और वो आपके फेवर में आ जाते हैं और आप उसमें छक्के चौके। अच्छा सुफियान, एक बात मुझे बताओ कि बचपन में क्रिकेट मैंने भी खेली है, 2010-11 की अगर बात करूँ, जब मैट्रिक में थे, तो उसके बाद तो फिर लाइफ चेंज हो गई क्योंकि मैं मीडिया फील्ड में आ गया, टाइम नहीं होता था। मुझे ये बताओ कि जब हम चीज़ों को देखते हैं कि आपके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि सुफियान बहुत अच्छा बल्लेबाज है, बहुत अच्छा क्रिकेट मतलब बैटिंग करता है, फिर आपको जब टीम की तरफ से प्रोबिंग्स आ रही होती हैं, सुफियान 25 बनाने, ये जीतना ही जीतना है, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है?
जी वो तो प्रेशर कंडीशन हो जाती है कि जब आप पे कोई टारगेट सेट हो जाता है कि आपने ये करना है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत, क्योंकि मैं अंडर 13 से खेलता आ रहा हूँ तो 5-6 साल हो गए। तो उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उनके लिए ये होता है कि हम क्लब क्रिकेट खेलते हैं और मैचेस वगैरह होते हैं वो खेलते हैं, तो उनमें भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो उसकी एक आदत सी हो जाती है। सही, तो वो बस यही होता है, उस पर कोशिश करते हैं कि जितना आप प्रेशर को हैंडल करते हैं जबरदस्त, और उसको करने की कोशिश करते हैं। हैंडल हो जाता है इजीली। जी ज़्यादातर तो ये होता है कि एज अ बैट्समैन आपका काम होता है कि आप कंडीशन के हिसाब से खेलना होता है। कभी ऐसा होता है कि 200 टारगेट लग जाता है, कभी 100 का टारगेट होता है, तो ये कंडीशन तो बैट्समैन को हैंडल करनी चाहिए। अगर क्रिकेट है, उस पार्ट ऑफ गेम होता है, कभी कभार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपकी तरफ आएंगे दीगर शाखों के, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पे। लाहौर, फैसलाबाद, टंडो, अलियार, उसके बाद जामशोरो, हड़प्पा, साहिवाल, मीरपुर खास, मातली, टंडो, मोहम्मद खान, ओकाड़ा, सरजानी टाउन, कज़ाफ़ी टाउन, कोरंगी टाउन और शाह लतीफ़ टाउन में आपकी ब्रांचेस ओपन हैं। अच्छा, ये जो तमाम लोग अगर फ़र्ज़ करें कुछ आते हैं जो कि डायरेक्ट आपसे नहीं मिल सकते, ये जितनी भी मैंने जगहें गिनवाई हैं, यहाँ पर भी आपके तमाम वो फैसिलिटेट करने के लिए लोग मौजूद होते हैं कि अगर किसी ने वोकेशनल ट्रेनिंग्स करनी है या किसी को राशन की नीड है या किसी को कोई हादसाती कोई भी चीज़ हो गई है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो गाइड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दिशान भाई, हमारे हर शोबे का जो इंचार्ज है वो अलग अलग है ना। अच्छा, ओके। वोकेशनल के फीमेल इंचार्ज हैं, फिर आईटी के हवाले से हमारे जो मेल टीचर्स हैं, और हमारे जो दस्तरखान है उसके अलग इंचार्ज हैं, किचन उसके अलग इंचार्जेस हैं, एम्बुलेंस उसके अलग इंचार्जेस हैं। हमारे जितने भी शोबा जाते हैं उसके अलग अलग ज़िम्मेदारान हैं। तो मसला अगर मेरे से रब्ता नहीं होता तो फिर कंसल्ट डिपार्टमेंट का कोई भी इंचार्ज है वो उससे रब्ता करके वो आपको हेल्प आउट करेगा। अगर उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर मेरे से रब्ता किया जाता है, आपसे रब्ता किया जाता है। अच्छा जी, ये बताएं कि आपकी सर्विसेज, जैसे कुछ लोगों की डेथ्स हो जाती हैं तो फिर वो हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर ये होता है कि ठीक है, हवाई जहाज़ के अगर टिकट सस्ता है तो एक थोड़ा सा 2 टिकट की जगह 4-5 लोग बैठकर चले जाते हैं एम्बुलेंस में। तो आपके पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1027 की हेल्पलाइन कॉल मिलती है, चाहे रोड एक्सीडेंट है, चाहे कराची से बाहर जाना है, और चाहे कब्रिस्तान की प्रॉब्लम है, चाहे कफन की प्रॉब्लम है, कोई भी वाट एवर, मैंने जैसे सांस बंद हुआ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ओनली अल शरीफ फाउंडेशन को कॉल करें। ठीक है, तो हमारे कंसल्ट रज़ाकार आपसे रब्ता करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी तदफीन है, उसका गुस्ल है, उसका कफन है, या कराची से बाहर उसको शिफ्ट करना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई एम्बुलेंस जाना है, बाई एयर जाना है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो भी उसके मामला लवाजमात वहाँ तक पहुँचाने के, इवन कुछ फैमिली ऐसी मिलती हैं जो उनके कुछ मेहमान आते हैं, महल्ले वाले आते हैं, उनके बाद में खाने वाने का भी कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, तो वो भी अल शरीफ फाउंडेशन कोशिश करती है। एक मैं छोटे से अल्फाज बोलूँ तो आप अगले की इज्जत रखना चाहते हैं। जी, तो वो भी अल शरीफ फाउंडेशन की टीम वहाँ पहुँचती है, वहाँ मतलब जो भी इलाके सतह पे उसके शामियाना या मेहमानों को बैठाने के इंतजाम, उनके खाने का बंदोबस्त, वो भी अल शरीफ फाउंडेशन करता है। उसके अलावा जहेज़ के हवाले से भी हमें जो एप्लीकेशन मिलती हैं, हम उससे विजिट करते हैं, देखते हैं, फिर हमारे डोनर्स हज़रात से हम मशवरा करते हैं, तो उस हवाले से भी तकरीबन 4-5 बच्चों की हर मंथ उसकी एवरेज आ रही है, जिसको प्रॉपर इज्तिमाई शादी होती है वो? इज्तिमाई भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी जो हो रहा है सिलसिला वन टाइम मतलब आप दे देते हैं कि ये उसकी बच्ची के, लेकिन कोशिश करते हैं। हालांकि कहते हैं कुछ लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि जहेज़ देना लानत है, और बहुत उल्टे सीधे लकाबात। ये वो लोग होते हैं जो लेते भी खुद। जी, अच्छा, दूसरी बात, फिर माएँ जब आके फरियाद करती हैं, रोती हैं, तो फिर ज़ाहिर माँ तो माँ है ना, तो अपनी बेटी को कुछ नहीं दे के रवाना रुखसत करना चाह रही है, तो फिर हम कोशिश करते हैं जिस हद तक भी उनकी पॉसिबल हेल्प हो सके, अल शरीफ फाउंडेशन उनकी हेल्प करता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे सुफियान से ये पूछना है, सुफियान मुझे ये बताओ कि अगर कुछ, क्योंकि आपके ड्रेसेस की किट्स भी होती है ना, तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर साथ वाला अगर आपके साथ खेल रहा है और आप उस टाइम पे नहीं खेल रहे, होता है ना काफ़ी दफ़ा आप नहीं इन होते मैच में, आप आउट होते हो, दूसरे लोग खेल रहे होते हैं, तो आप चीज़ें बोरो करते हो अपनी, दे देते हो दोस्तों को कि यार मेरे ग्लव्स ले जाओ, मेरी पैड ले जाओ, या मेरा बल्ला ले जाओ, अगर मेरा ये सुफियान का एक बल्ला है जो कि छक्के चौके लगाता है, ऐसे बोरो करते हो चीज़ों को? जी, असल में जो प्रोफेशनल हमारे मैचेस होते हैं अंडर 19 के, उसमें तो सारा स्टफ मिल जाता है पीसीबी की तरफ से ज़्यादातर। सही। लेकिन जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बल्ला होता है 2-3-4 महीने में टूट जाता है सामान वगैरह, तो उसमें ये होता है कि मेरे साथ जो भी मेरे पास चीज़ होती है, तो वो मैं, जो कुछ मेरे दोस्त हैं वगैरह, तो मैं उनको दे देता हूँ। उनको दे देते हो? अच्छा, फिर ये क्या करता है सुफियान के 2-3 दिन बाद कॉल करता है कि मेरी चीज़ तो वापस कर दो भाई, मैंने आपको बोरो दी थी, पक्की पक्की नहीं दे दी? नहीं, क्रिकेटर और ख़ास तौर पर बैट्समैन अपनी जो कभी भी कोई चीज़ देता नहीं है।
अच्छा, तो क्योंकि उसका जाहिर सी बात है हेलमेट होता है, उसमें पसीना वगैरह भी आता है, सही। तो वो तो बैट्समैन देता नहीं। लेकिन अगर वो एक बार दे दे तो वो फिर वो वाला नहीं होता कि यार 2 दिन यूज़ कर लो फिर दे देना, तो वो फिर दे ही देता है, तो वो वाला नहीं होता। मतलब आप भी अच्छे खासे यूज़ करने के बाद चलो यार अब जाए मैंने नया तो लेना, ऐसा करते हैं या नहीं, पक्का पक्का नया दे देता? नहीं, असल में इसमें ये होता है कि ग्लव्स होते हैं, पैड्स होते हैं, वो कुछ दिन आप यूज़ करते हो, फिर आप कहते हो कि यार मैं इसको चेंज कर लूँ, लेकिन वो भी अच्छे कंडीशन में होते हैं। सही। लेकिन ये प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, आपको सारा स्टफ अच्छा वाला चाहिए होता है। तो फिर जिस तरह मैं 13 में था उस वक्त इतनी अच्छी चीज़ चाहिए, अब जिस तरह 16 में 19 में तो 140 इतना पेस मिल जाता है। सही। तो फिर चीज़ें आपको अच्छी वाली लेनी पड़ती हैं। सही। तो जो आपको जो पुराना सामान होता है वो फिर किसी ने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर हम परवेज़ भाई की तरफ दोबारा जाएंगे कि जो पैसे मिलते हैं पीसीबी से मिलते हैं, ठीक है, आप घर पे देते हो? जी, अभी जो मेरे को मिले थे अभी अंडर 19 में, तो उस पर मैंने उम्रे पे गया था मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी ये होता है कि नॉर्मल मैचेस में बुला लेते हैं तो उसके कुछ पैसे मिल जाते हैं, बाकी पीसीबी तो फिर अच्छा पे करता है। नहीं तो देते हो घर को, अम्मी अब्बू को देते हो? हाँ, दे देते। पक्की बात है। अच्छा, ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर नहीं देते तो फिर मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा ताकि फिर हम सुफियान को पकड़ें कि ये बात करके गया था, लेकिन नहीं, बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है। परवेज़ भाई मुझे ये बताएं कि जो बच्चे आगे बढ़ के अपनी मदद आपके तहत कुछ करना चाहते हैं उसमें भी आप लोग हेल्प आउट करते हैं? जी ऐसा ही है, हमारे पास CS की एग्ज़ाम की क्लासेस भी चल रही होती हैं, लैंग्वेज भी क्लासेस चल रही होती हैं, जो एकेडमी की बात कर रही हैं, इस हवाले से भी काफ़ी बच्चों ने हमें सपोर्ट किया, हमने उसको आगे फॉरवर्ड किया। तो बट अगर जो बच्चे में सलाहियत होती है, अगर वो शुबा हमारे पास मौजूद है तो हम अपने पास एडजस्ट करते हैं, नहीं है तो हम उसकी सोच के मुताबिक, उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खाली क्रिकेट पर नहीं है, हम क्रिकेट, फुटबॉल, दीगर शोबाजात, अभी रिसेंटली पिछले मंथ इंटर बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम में एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें हमारी टीम साकिब रोज़ मेडिकल सेंटर जो कि अल शरीफ के अटैच में साथ काम कर रहा है अगरताज में, तो हमारी टीम 2nd नंबर पे आई थी पूरे कराची में इंटर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम। तो मतलब हम तो तमाम शोबाजात में चल रहे हैं, हमें मतलब हॉकी आ गई, क्रिकेट आ गई, फुटबॉल है, कबड्डी है, स्पेशल कबड्डी में भी हमारा बड़े स्पेशल प्रोग्राम हो रहे होते हैं, तो बड़ी अनोखी एंटरटेनमेंट है ये। शायद बात है परवेज़, मुझे आना कबड्डी में, मैंने देखा वो कबड्डी करके, मैंने मूवीज में देखा, जब चाहे आप जबरदस्त डन हो गया मुझे कबड्डी वाले टाइम पे आना है, ठीक है। हमारा हर महीने, हर मंथली एक अच्छा प्रोग्राम होता है कबड्डी के हवाले से, और बहुत लोग देखने वाले होते हैं और बहुत एक दिलचस्प प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं पंजाब की एक रवायत है, कल्चर है, इसको हम उजागर। इस तरह कहते हैं ना, पंजाबी मिले तो फिर ना देखे तो चीज़ गलत हो जाती है। मैं पूछांगा जरा अपने कैमरामैन को, भाई कितना टाइम रह गया? अभी है 5 मिनट। जी सुफियान, मुझे ये बताओ कि अब आपका मैच होता है और मेरा दिल करे, क्योंकि मैंने कोई 1955 में खेला था मैच, तो मैंने बता दिया कि मैट्रिक में जब मैं था, तो अब मेरा दिल चाहे कि मैं सुफियान को देखना है, तो सुफियान पे मुझे पास देगा या बोलेगा कि नहीं ज़ीशान भाई मैं खेल रहा हूँ, पास खरीद कराओ, मतलब मुफ्त वाला काम ही नहीं है। भाई सामने बैठे, मैं भाई को पकड़ लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आप तो अंदर पिच पे खेल रहे होगे, बताओ। नहीं इंशाल्लाह जब आप मैं खेलूंगा तो फिर आपको मिलते हैं। मुझे और अनीक भाई को बुलाना है, क्योंकि मैं ऑन एयर भी ये कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को अगर किसी ने उठाया है तो अनीक भाई आप जीते रहें, खुश रहें। सिर्फ एक बुरी बात जो अनीक भाई की मैं ऑन एयर सबके सामने बता रहा हूँ, फ़ोन खुद करते हैं उसके बाद नहीं उठाते, मुझ पर गुस्सा करते हैं, जो इनकी बहुत बुरी आदत है। मैं ऑन एयर बता रहा हूँ अनीक भाई, बुरा लगे तो आप मेरे भाई हैं, लव यू फॉर दैट। अच्छा जी, साथ साथ ये होता है कि कवर अच्छा मैं कर लेता हूँ, देखो ये चेक करो। और जी हम टुवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के। सुफियान मुझे ये बताओ कि इस वक्त के मौजूदा दौर में क्या गिला है कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जाए, और मुझे बहुत शिद्दत से इस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब घर वालों से नहीं बात कर रहा, मैं पीसीबी से बात कर रहा हूँ। नहीं, गिला तो बस यही है कि पीसीबी भी हमारा टूर्नामेंट वगैरह रखता है अंडर 19 के, तो उसमें ये होता है कि अभी पहले क्लब क्रिकेट वगैरह थी, अब वो नहीं हो रही। अच्छा, वो होनी चाहिए, अब वो बहुत कम होती है, तो 1-8 टूर्नामेंट ही होते हैं। तो अगर वो क्लब क्रिकेट अगर दोबारा खुलेगी तो उसमें फिर अच्छा, यानी अब क्रिकेटर होता है वो फारिग बैठा हुआ होता है पूरे 6-7 महीने, सीजन ऑफ होता है, खा के फिर काम खराब हो जाता है। तो वो क्लब क्रिकेट अगर दोबारा स्टार्ट होगी तो उससे अच्छी मानी क्रिकेट को एक अच्छा वो मिलेगा, फरोग मिलेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस में जितना आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट या वेमेन परफेक्ट, ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, फिर फाइनल कॉर्ट पे आएंगे। जी परवेज़ भाई, आपको क्या खदशात लाहक हैं, ये बताएं। सर हमें कोई खदशात नहीं है, हम ये कहते हैं कि खुदा के वास्ते हम दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं ना, हम अपने आप को ठीक कर लें, दूसरों को तनकीद करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जितने भी हमारे अदारे हैं, खुदारा काम करें, अगर नहीं कर सकते तो जो काम करना चाहते हैं उनको आगे दें, उनको आने दें, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कोरोना के अंदर जो काम वेलफेयर ने किया है तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकी, और पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे समाजी इदारे हैं जिनमें बहुत उनको जोश है काम करने का, इंसानों की खिदमत करने का, और बहुत से डोनर्स हज़रात बैठे हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमें तनकीद का निशाना ना बनाया जाए और हमें काम करने दिया जाए। हमें आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते
सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते तनकीद का निशाना ना बनाएं, हमारे लिए मसाइल पैदा ना करें। अगर वसाइल नहीं दे सकते तो मसाइल से हमें गुरेज करें, मसाइल हमारे लिए ना खड़े। लेकिन अभी अल शरीफ फाउंडेशन सर्दियों के हवाले से काम कर रहा है इस वक्त, तो उस हवाले से जो भी आपके चैनल के दोस्त एरियाज़ हैं जो समझते हैं कि अल शरीफ फाउंडेशन की हेल्प उनको चाहिए, देही एरियाज़ हैं या आपको हॉस्पिटल को ऐसे निशान हमें आप पॉइंट आउट करते हैं, तो अल शरीफ फाउंडेशन की वहाँ टीम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेगी, चाहे कंबल्स हों चाहे गर्म कपड़े हों। तो क्योंकि सर्दी का सीज़न है और हर साल अल शरीफ फाउंडेशन इन मकामात पर पहुँचने की कोशिश करता है। इस साल भी हमारे रज़ाकार जा भी रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ टाइम और हैं, वो इंशाल्लाह फील्ड में निकल रहे हैं। तो हमें आपके चैनल के तवस पे हमें कोई कॉल करता है, हम इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। और मेडिकल के हवाले से हमारे मेडिकल कैंप वीकली 2 हो रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी कुछ लोग समझते हैं कि हमारे इलाक़ात में आँखों के मेडिकल कैंप हो जाएँ, जनरल मेडिकल कैंप हो जाएँ, तो हमें हेल्प आउट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें हमारी वेबसाइट पे या हमें रिटर्न में लेटर लिखे या कॉल करें हमारे हेल्पलाइन पे, हम कोशिश करेंगे जो भी मामलात हैं मेडिकल के हैं, कपड़ों के हवाले से हैं, स्कूल्स के हैं, एजुकेशन के हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, जितने भी मामलात हैं जिस पर अल शरीफ फाउंडेशन काम कर रहा है, तो हम उनको हेल्प आउट करेंगे बिल्कुल। परवेज़ भाई, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपको एक बार फिर दोबारा प्रोग्राम में आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। और सुफियान, आपको भी बुलाना क्योंकि क्रिकेट का जो हाल है उसके लिए हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा ताकि आपकी एक्सपर्ट की राय हम लेते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। कल प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त के जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। और एक चीज़ कि अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो जो काम कर रहा है उसको तनकीद का निशाना मत बनाइए। और अगर किसी की कोई मदद कर रहा है तो वो आपकी पॉकेट से नहीं जा रहा, वो जिसकी पॉकेट से जा रहा है वो जाने, वो दूसरा बंदा जाने, उनका रब जाने। आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते। इसी के साथ मैं और मेरी टीम, मेरे जितने भी मेहमान यहाँ मौजूद हैं, सबको अपने अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।